सर्वपंडितुपादपद्म नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर सतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रीभगवान गोस्वामी महाराज एवं नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर सतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्यलीला प्रविष्टं विष्णुपाद अष्टोत्तर सतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं समस्त वैष्णव विष्णु के चरण कमलों में मेरा यथार्थ धन्यवाद प्रणाम स्वीकार हो। हम लोग श्री चैतन्य चरितामृतम ग्रंथ से मध्यलीला दाविंश परिच्छेद। रमेश बताओ दाविंश क्या अर्थ है? दाविंश क्या है? नहीं समझ में? चैतन्य चैतन्य दाविंश दामनी दाविंश परिच्छेद द्वादश नहीं दाविंश दाविंश मैंने 22वां परिच्छेद। जैसे विंश परिच्छेद 20 को कहते हैं विंश परिच्छेद, 21वां हो तो एकविंश परिच्छेद, 22वां हो तो क्या कहते हैं? संस्कृत में कहा जाता है दाविंश परिच्छेद। 23 हो त्रयोविंश परिच्छेद, द्वादश माने 12। हाँ एक ही याद रखा, बाकी द्वादश स्कंद तक ठीक है। इसलिए हाँ जिसमें सनातन शिक्षा के बारे में हम लोग श्रवण करते हैं। स्वयं चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी पाद के उपलक्ष्य करके, उपलक्ष्य समझते कि नहीं? उद्देश्य करके जगत जीवों को जो है शिक्षा आदि दे रहे हैं। 30 वस्तु के बारे में बता रहे, एक संबंध, अविधेय और प्रयोजन तत्व। ये 3 तत्व दिखाई देता है। कृष्ण संबंध और भक्ति अविधेय तत्व कहा जाता है, और कृष्ण प्रेम के कहा जाता है प्रयोजन तत्व कहा जाता है। जिसे कहा जाए अल्टीमेट गोल, ये प्रयोजन तत्व। ये जो गुरुदेव जो है शिक्षा देते हैं उसमें संबंध प्रदान करते हैं, इसलिए गुरुदेव जी कहा जाता है संबंध प्रदाता कहा जाता है। अच्छा, जो फिर वो भजन करने के लिए जो साधक जाता है वो अवधेय, उस जिस प्रोसेस से करते हैं हाँ उसी का जो भक्ति कहा जाता है, अवधेय वो अविधेय है। और प्रयोजन कृष्ण और प्रयोजन जो है अनुशीलन करके जो हम प्राप्ति होता है उसके प्रयोजन कहा जाता है। साधन भाव को लक्ष्य कर रहा है, भाव प्रेम को लक्ष्य कर रहा है। साधन भाव को साधन भक्ति भाव भक्ति को लक्ष्य करता है, भाव भक्ति प्रेम भक्ति को लक्ष्य करता है। प्रेम भक्ति जो है वही हमारे सुप्रीम कहा जाता है। प्रेम भक्ति के द्वारा प्रेम भक्ति जो है वही हमारे, इसलिए कहा जाता है साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। चलो, ये चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी पाद के द्वारा यह बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? संबंध, अविधेय और प्रयोजन तत्व। संबंध क्या है? कृष्ण के बारे में हमें जानना चाहिए। जैसे उन्होंने कहा कृष्ण तत्व के बारे में बताया गया, पूर्व अध्याय में परिच्छेद में बताया गया। कृष्ण के सारे तत्व के बारे में बताया, और वही कृष्ण भक्ति हमें हृदय में कैसे उत्पन्न हो, वो है अविधेय तत्व है। भक्ति को अविधेय तत्व कहा जाता है प्रोसेस, क्योंकि भक्ति के द्वारा ही हम भगवत प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए कहता है भक्ति रेव नयति, भक्ति रेव दर्शयति, भक्ति वश भूष, भक्ति वश पुरुष है। और
भक्ति के सर्वत्र यह प्रशंसा आता है। कर्म ज्ञान योग आदि के द्वारा संपूर्ण रूप से भगवत प्राप्ति नहीं है। कहीं आंशिक रूप में पार्टली हम प्राप्त कर सकते हैं, किंतु भगवान की पूर्णता प्राप्ति करने के लिए उपाय है ये भक्ति। इसलिए भक्ति रेव नयति, भक्ति भगवान के निकट ले जाते हैं। भक्ति रेव दर्शयति, भक्ति के द्वारा हम भगवान की जय पूर्ण रूप से दर्शन कर सकते हैं। क्योंकि भक्ति के द्वारा ही हम भगवान के दर्शन करते हैं। प्रेमांजन छुरित भक्ति विरोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकन्ति जम श्याम सुंदर अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदम आदि पुरुषं तमहं भजामि, गोविंदम आदि पुरुषं तमहं भजामि। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचन, प्रेम रूपी अंजन आंखों में यदि लगा जाए तो दर्शन होता है। जिसके हृदय में प्रेम रूपी अंजन नहीं है, अंजन समझ लो काजल, इसलिए प्रेमांजन चित्त भक्ति विलोचने है, तब हम उसके भगवान के दर्शन कर सकते हैं। प्रेमांजन चित्त भक्ति विलोचने तब हम भगवान के दर्शन करते। यदि हृदय में प्रेम नहीं रहे, भगवान हमारे निकट साक्षात भी प्रकट हो जाए, तब हम भगवान के ना देख सकते हैं, ना अनुभव कर सकते हैं। भगवत दर्शन और भगवत अनुभूति किससे होती है? भक्ति के द्वारा। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचन संत सदैव हृदयेषु विलोकन्ति। जो उच्चकोटि संत महात्मा जो है, उसी भगवान की अपने हृदय कमल में है, उसके सदा सर्वदा दर्शन करते रहते। इसलिए प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचन संत हृदयेषु विलोकन्ति जम श्याम सुंदर अचिंत्य गुण स्वरूपम, ऐसे अचिंत्य गुण स्वरूप भगवान है, जिसके दिव्य सुंदर से विग्रह जो है स्वयं रूप में प्रकाशित होते हैं, जिसके स्वयं रूप कहा जाता है। स्वयं रूप उसके कहा जाता है जो रूप दूसरे रूपों के द्वारा अपेक्षा नहीं करके स्वतः रूप में जो प्रकाशित होता है, उसके कहा जाता है स्वयं रूप है। लघु भागवतम ग्रंथ में ये समस्त वर्णन हो रहा है। स्वयं रूप किसे कहा जाता है, तदेकात्म रूप किसे कहा जाता है, आवेश किसे कहा जाता है, फिर स्वयं रूप के फिर कहा जाता है स्वयं रूप, स्वयं प्रकाश, फिर प्राभव वैभव आदि ये सब भेद दिखा रहे, अनेक प्रकार के विभाजन करके दिखाया गया है। ये सब इसे स्वयं रूप में ब्रजे ब्रजेंद्र नंदन है। स्वयं रूप में जो ब्रजेंद्र नंदन, वो स्वयं रूप में सतस्फूर्त रूप में कहाँ प्रकाश हो रहे? द्विभुज मुरलीधर श्याम सुंदर है, जिसे कहा जाता है श्लोक में आकर ज्योतिरभ्यंतरे द्विभुज मुरलीधर श्याम सुंदर। वह जो ज्योति जिसको अद्वैतवादी व ब्रह्मवादी ज्योति स्वरूप मानते हैं, उस ज्योति के अंदर ही है अपने सुंदर रूप धारण करके बैठे। वो ज्योति कुछ नहीं है, वो ज्योति जो उनकी अंग कांति है, वही अंग, वही अंग कांति को ब्रह्मवादी लोग उसके ब्रह्म मान रहे, किंतु ज्योति किसका ही है? स्वयं उनका ही है। कितने सुंदर इसलिए ज्योतिरभ्यंतरे द्विभुज मुरलीधर, ये द्विभुज मुरलीधर इस यही उनके जो है स्वयं रूप है। यही स्वयं रूप सदा ब्रजे ब्रजेंद्र नंदन, वही द्विभुज मुरली के सर्वोत्तम माधुर्य प्रकाश हो रहे कहाँ? रासस्थल में राधा जी के निकट, चंद्रावली के निकट भी नहीं है, यह तक भी ललिता विशाखा आदि के पास भी वह संपूर्ण रूप सर्वोत्तम रूप में भी प्रकाशित नहीं हो रहा। सर्वोत्तम रूप में कहाँ प्रकाशित होती है?
है, राधा जी के निकट। भगवान अपने स्वरूप माधुर्य के भक्त की स्नेह माधुर्य की तो प्रकाश करते हैं। जैसे जैसे भक्त होते हैं उस भक्त के निकट स्वयं भगवान अपने सौंदर्य माधुर्य के प्रकाश करते हैं। इसलिए वही स्वयं कृष्ण वैकुंठ, अयोध्या, द्वारका, मथुरा, गोलोक, वृंदावन में प्रकाशित है। इसी के कहा जाता है अद्वैज्ञान परतत्व एक होते हुए पर भी भक्त की प्रेम माधुर्य के अनुसार वो प्रकाशित हो रहे। वही कृष्ण वैकुंठ में नारायण के रूप में प्रकाशित हो रहे कि वहां पर भक्त उसी प्रकार ही है। जैसे इसलिए कहते इसी के तो बृहद भागवतम ग्रंथ में वर्णन होते जा रहे हैं। गोप कुमार वैकुंठ से जब चले, वैकुंठ से अयोध्या, अयोध्या के द्वारका आदि से जब आगे चल रहे हैं वही भगवान के स्वरूप को देखते जा रहे हैं क्योंकि उसके उसी परिकर है। धाम और परिकर के अनुसार भगवान वो स्वरूप के प्रकाश करते हैं। जिस प्रकार एक ही वस्तु जो है वो अनेक रूप में प्रकाशित हो, जैसे जिसको कहता है वैदुर्य मणि को उदाहरण दे रहे हैं। वैदुर्य मणि कहा जाता है एक प्रकार मणि है, उसमें 7 रंग रहता है, 7 रंग 7 कलर रहता है और जिस दृष्टि से आप देखोगे वो कलर आपको दिखाई पड़ेगा, लाल, नील, पीले, ये सब दिखाई पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार भगवान वैदुर्य मणि के भांति भक्त के प्रेम माधुर्य के अनुसार अपने स्वरूप को प्रकाश करते हैं। वैकुंठ में भक्त कैसे होते हैं, कैसे होते हैं बताओ? नहीं, वैकुंठ भक्त कैसे होते हैं? भक्त की प्रेम माधुर्य कैसे है? उसके शांत प्रधान दास्य होते हैं। वैकुंठ में जो भक्त लोग रहते हैं उनकी जो प्रेम माधुर्य कैसे न शांत प्रधान होता है और दास्य सेकेंडरी होता है। शांत शांत कहने से क्या होता है? शांत रस के क्या है? निष्ठा रहता है, वो मेरा प्रभु है, सेवा वृत्ति नहीं रहता है। शांत रस के क्या होता है? केवल निष्ठा। शांत रस में एक गुण होता है, वो क्या गुण है? निष्ठा है। ये मेरा प्रभु है, वो आत्माराम, आप्तकाम, सर्वव्यापी है, ये भावना रहती है। ना उनकी भूख लगती है, ना प्यास लगती है, ना कुछ करते है। हाँ, भक्त की जब इच्छा होती है, भक्त की इच्छा से वो ग्रहण करते हैं, तब वो सेवा करते हैं। इसलिए गौड़ू विशक्सेन आदि वहां पर विराजमान है वैकुंठ है। गौड़ू विशक्सन आदि वहां पर रहते हैं, भगवान के वैकुंठ में रहते हैं और दूर दूर करके बैठते हैं। और गरुड़ जी कैसे बैठे रहते हैं? विरासन में बैठे रहते हैं दूर। कब प्रभु के काम हो मुझे बुलाएंगे, मैं उनको लेकर के जाऊं, रेडी रहता है। और एक उनकी भावना रहता है भगवान, वो भगवत स्वरूप उनके विचार रहता है, वो आत्माराम अप्तकाम है, ये रहता है, भावना रहता है। सेवा स्वाभाविक रूप में उसके सेवा वृत्ति नहीं आते है। जब भगवान बोलते हैं तो वो करते हैं। आज में जैसे उदाहरण दिया जाए, वो गजग्राह के उदाहरण देते हैं ना। गज जब डूबते जा रहे हैं, गजग्राह की उपाख्यान जो गजमोक्षम लीला कथा आप लोग जानते हैं, जानते नहीं जानते? भागवत में गजमोक्षम की लीला, गज और ग्राहक है, कुंभीर, ग्राहक माने कुंभीर, गज हस्ती, वो जो गज माने हाथी है। हाथी जब डूबते जा रहे हैं तो पूर्वजन्म के संस्कार के अनुसार है उन्हें भगवान की स्तुति आदि की और एक कमल के मानो भगवान के चरण में अर्पित कर रहे हैं।
देखो समाचार कहाँ पहुंच गए, वैकुंठ में। तो भगवान कहते हैं मेरे भक्त के दिए हुए वस्तु कहीं ना नीचे गिर जाए, मेरा कलंक लग जाए। क्यों? भगवान गीता में कहा ना है, जो भक्त मुझे श्रद्धा के साथ जो देते हैं, कैसे भी श्रद्धा के देते हैं, मैं उसके ग्रहण करता हूं। पत्र पुष्पम फलम तोयम जो में भक्ता प्रजछि, भक्ति के साथ भक्ति के साथ जो मुझे ग्रहण देते हैं, मैं उसके साक्षात रूप में अस्नामी, साक्षात में ग्रहण करता हूँ, खाता हूँ, लेता हूँ, असंधात साक्षात रूप में लेता हूँ। जो कहीं वो फूल मेरे जाने के पहले ना जाने गिर जाए, इसलिए भगवान गरुड़ जी के बोले, गरुड़ जी चलो इस भक्त के दिए उपहार को मैं ग्रहण करा। तो गरुड़ जी क्या करे? गरुड़ जी साथ ही साथ देखो भगवान के लेकर के चले, अपने पीठ पर बैठा है और वो पुष्प गिरने के पहले ही भगवान ने किया कि उसको उठा लिया। ये जो मैंने कहा गरुड़ जी जो सेवा कर रहे, ये गरुड़ जी कैसे सेवा किया? भगवान ने कहा है गरुड़ जी चलो, ये सेवा है। यहाँ तक भी प्रहलाद महाराज जी भी ले लिए जाए, कहें कि प्रहलाद महाराज जी समतरस में भी ले लिए जाए। कुछ आचार्यों की यह स्थान विश्व में दिखा है, प्रहलाद महाराज जी भी समतरस में। बोले क्यों? नृसिंहदेव जब प्रकट हुए, प्रहलाद महाराज नृसिंहदेव के क्या सेवा किया बताओ? आप चित्रपट में देखोगे एक फूल की माला चढ़ा रहे, ये तो जिन्होंने चित्रपट बनाया वो तो दे दिया है। फूल की माला कहाँ से आया? प्रहलाद महाराज भगवान आ रहे हैं। वो तो हिरण्यकशिपु ने कहा प्रहलाद तुम सदा विष्णु विष्णु का, तो विष्णु कहाँ है? बोले सर्वत्र है। हिरण्यकशिपु ने कहा इस खंबे में है, बोले हाँ। उन्होंने खंबा को तोड़ा, भक्त विधात भक्त के वचन रागने के लिए, और स्वयं भगवान ने किया कि वो खंबा से निकल करके आया। फिर हिरण्यकशिपु के साथ उन्होंने वीर रस आस्वादन किया। अंत में भगवान नृसिंहदेव हिरण्यकशिपु के वक्षस्थल को फाड़ दिया, फिर बैठे। अच्छा, प्रहलाद महाराज कब फूल की माला चढ़ाया? जो आप चित्रपट में देखते हैं। यदि कहते भगवान, यदि कहो ये नहीं सब कुछ संभव है, मानस में चढ़ा दिया, चलो वो तो मानस में चढ़ा दिया, जो कहे तर्क के लिए हम नहीं जाते। सेवा तब कहा जाता है बिना जांचना करते हैं, उन्हें बिना बोले हुए जो सेवा आदि करते हैं, उसकी सेवा की महत्वता है। सेवक तो इसलिए सेवक की विभाजन करके देखा है, ये कहने पर सेवा करते हैं, और एक सेव्य वस्तु के हृदय के जान करके सेवा करते हैं, और एक है विरोधी रूप में भी सेवा कर लेते हैं। विरोधी रूप में क्या है? अपने इष्ट देव की मंगल के लिए उनके साथ मारपीट करके झगड़ा करके भी सेवा कर लेते हैं। वो उत्तम सेवक बन जाता है। आज समझिए, ये बहुत उत्तम कड़ी के सेवक बन जाता है। ये नहीं आप कैसे वो सेवा की ओर प्रचेष्ट वो जो है बहुत उच्च कड़ी हो जाता है। ये कहने पर सेवा करते हैं, पानी ले आओ, पानी लाए, और एक जान करके यहाँ इनको अभी प्यास लगे, पानी पहले से तैयार करके रखे पानी, और उनके किस प्रकार पानी चाहिए वो भी देते। और ये क्या करते हैं, जबरदस्ती करके पानी पिला देते हैं। ये कहीं तुम्हारी तबीयत ना खराब हो जाए, ये नहीं हो जाए, ये वो
उसके सेवक का वो उत्तम कड़ी के सेवक बन जाता है। आज इस सेवक के उसी प्रकार भी दिखा रहे हैं। चलो हम जिस कथा में जो प्रहलाद महाराज के इसलिए कहा जाता है, कहीं कहीं लिखा गया उनके संत रस के सेवक भी बताया जाता है, सेवा के किंतु तथापि उनको उत्तम भागवत में भी ले लिया है। साधारण कोई नहीं है, प्रहलाद महाराज थोड़ी साधारण है, उससे उत्तम भागवत में भी ले गए। भगवान की जो नित्य परिकर भी है। इसलिए वैकुंठ आदि में जो सेवक आदि रहते हैं उनकी क्या होता है? कौन सा प्रधान? शांत प्रधान दास। शांत प्रधान होता है, निष्ठा रस, शांत रस की होता है निष्ठा, वो मेरा प्रभु है। ये भावना शांत और ज्ञानी भक्त दोनों का एक जैसी हो गई क्या? शांत जो भाव दिखा रहे हैं आप और जो ज्ञानी भक्त ये तो उसे प्रहलाद महाराज के कौन से भक्त में लिए गए? ज्ञानी भक्तों में लिया वही तो है ना, वो तो एक ही कैटेगरी के दोनों तो वो तो ज्ञानी रहता है ना, ज्ञान रहता है। शांत भाव की बात है, उसमें भी तो एक दिखला है ना वही। देखो और भी जो विचार करे जैसे सनक सनंदन आदि आदि इसको भी शांत भक्त में लिया गया है। ब्रज में देखो वास्तव रूप में देखा जाए, विचार करे सूक्ष्म सूक्ष्म रूप में विचार करे, ब्रज में कोई शांत दास भी है। यदि हम सूक्ष्म सूक्ष्म में विचार करें, विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं ब्रज में सभी क्या है, सब माधुर्य रस की उपासक है। यहाँ तक भी ब्रज की जो धूल कणा आदि जो है गोविंद की सेवा में इतने लगते हैं, जब कृष्ण चलते हैं ना वो अपने आप बालू कणा कैसे हो जाता है, अत्यंत जो है क्या बोले मुलायम हो जाता है। ऊपर से दिखाई पड़ते हैं जैसे बालू कणा, ऊपर से दिखाई पड़ते हैं कांटे, किंतु वास्तव रूप में जो है गोविंद की सेवा की अनुकूल होता है ऐसा है। इसलिए भी दिखाते जा रहे अनेक प्रकार के विचार है, विभिन्न दृष्टिकोण से अपन दी दृष्टिकोण किस दृष्टिकोण से विचार हो रहा है। जब फिर भी कहा दिया ब्रज में ये सब धूलिकणा वृक्ष आदि शांत रस में कहते जा रहे हैं, किंतु कौन सा शांत रस कौन सा है? लीला वैचित्र आदि दिखाते जा रहे हैं। ये समस्त विचार दिखाया गया, एक ही विचार लेकर के चल रहा नहीं है। जैसे जैसे दृष्टिकोण आते रहते हैं, ब्रज में सभी जो थे वास्तव जो माधुर्य उसके पास होता है। सेवा वृत्ति हमारे प्रभु है, वो उनकी कहीं पैर में चोट ना लग जाए। कृष्ण जब लौटते हैं कहाँ से, गोचारण करके लौटते हैं। आज समझिए, तो गोचारण भी जब लौटते हैं तो वो कैसे सेवा आदि करते हैं, धुलकना भी सेवा करते हैं, सेवा भी सब ऐसे सुंदर से ऐसे, इसलिए तो भाव कैसे जिस दृष्टिकोण से आप होगा, जैसे गोपियाँ कार्य है अतति जर भवान अन्निकाननम त्रुटि जुगायते ताम पश्यतम कुटिल कुंचलम श्रीमुखं च ते जड़ उदीक्षतां पक्ष की दृशम। अतति जर भवान अन्निकाननम त्रुटि जुगायते सा आम पश्यतम कुटिल कुंतलम श्रीमुखं च ते जड़ उदीक्षतां पक्ष की दृशम। इस संदर्भ में हमारे आचार्य क्या करें, गोपी भाव में यदि हो, देखो कृष्ण जब गोचारण करके लौट रहे हैं और गायों की खूर से जो धूल उड़ा है, वो धूल क्या है, कृष्ण के मुख में आकर के शोभित हो रहा है। तो धूल सेवा करे कि नहीं करे, और कैसे सेवा कर रहे हैं? यदि कृष्ण के मुखमंडल के यदि मुख के यदि पद्म के साथ विकसित पद्म के साथ तुलना दी जाए और वो धूल क्या है, वो पद्म की क्या बनेगा, वो नहीं जिसको कहते हैं वो क्या बोले केसर बन जाता है। मानो कृष्ण के मुखारविंद के जो है वो धूल
मान गायों के घूर से जो धूल उठा, वो धूल मानो कृष्ण की मुखारविंद के इतने सुंदर सुशोभित कर दिया है। ये गोपियों की दृष्टि की भावना हो रही है। ये धूल कैसे सेवा कर रही है? हम उसको चिंतन नहीं करते, अनुमान नहीं लगा सकते। इसलिए जिस दृष्टिकोण से आप ले जाओगे उसमें विचार होगा, एक साधारण विचार और एक विशेष विचार। शास्त्र में दो विचार मिलकर सबसे साधारण विचार साधारण लोग के लिए कहते अच्छा ठीक है, ये शांतरस है, विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद भी उसमें भी लिख दिया, और फिर वही विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद इसकी व्याख्या कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं। कुटिल कुंतलम श्रीमुखंचे दड़ उदीक्षितांग पक्ष की दिशा है। और कृष्ण सुंदर जो है, और वो जो कृष्ण के जो बाल जो है, घुंघरे वाले बाल जो है, और वो कृष्ण के मुखारविंद के कैसे ढक करके रखे हैं। ऐसे गोपियां लग रही है वो कुंचित तो बाल नहीं है, वो मानो साक्षात भ्रमर जो है कृष्ण के प्रस्फुटित मुख कमल की जो मानो उसके मकरंद की जो आस्वादन कर रहे हैं। कितना सुंदर भाव है। मैं जो धूल के लिए कह रहा है, वो धूल भी माधुर्य रूप में सेवा करे नहीं करे, कृष्ण के सौंदर्य जो माधुर्य प्रकाश हो रहे हैं। ये समस्त भाव है, क्योंकि जिस विचार से हम ले जाएंगे उस विचार से चलेंगे। भक्त की भावना कैसे, इसलिए कहते हैं ब्रज में जो है वास्तव रूप में जब देखा जाए, सूक्ष्माति सुख स्वरूप में देखा जाए, ब्रज में सभी माधुर्य के रस में सब सेवा करते जाए, कोई सखर रूप में सेवा करके, बात्सल रूप में सेवा करके, माधुर्य को भी भाव में सेवा करते जाए। हमारे श्री सनातन गोस्वामी पाद इसलिए रसायन चैप्टर में सखर रस के श्लोक को माधुर्य रस में भी व्याख्या कर दे। नरदार के न उस श्लोक नरदार के न कितना सुंदर व्याख्या कर दी। कौन सा श्लोक है वो? इत्थं सतां ब्रह्म सुखानुभुत्तम दस्संगतानां परदैवतेन माया श्रितानां नरदारकेन सार्धं विजुकृत पुण्य पुंज। यहाँ पर नरदारकेन, नरदारकेन नरदार, नर गोपी, गोप दार माने उनके पत्नी है। देखो कितने सुंदर सखरस के श्लोक को माधुर्य रस के द्वारा वो व्याख्या कर रहे हैं। क्या इसीलिए रसायन पढ़ो, गुरुदेव भी यहाँ पर पाठ करते थे। बृहद भागवतामृत में जो रसायन चैप्टर जो है एक एक श्लोक जो है वो हमारे सनातन गोस्वामी पाद सभी श्लोक जो सखर को दास्तव बात्सल्य सभी के एक एक श्लोक जो है सब माधुर्य उसमें व्याख्या करते जा रहे हैं। जो जैसे अधिकारी है उसको ले लेंगे, मारपीट थोड़ी तर्क करने से थोड़ी होगा। शास्त्र में ये लिखा वो लिखा ठीक है, नया दर्शन लगा वो लगा, कुछ भी लगा, काट पीट करके कुछ लगा कोई बात नहीं है। फिर तो हमारे सनातन गोस्वामी पाद कितने सुंदर पढ़ रहे हैं, इसको ही पढ़े। इसलिए ब्रज में जो है सभी है माधुर्य रस के पास है। बोले ब्रज की धूल कना नहीं है, क्या धूल कना है? बोले सब गोपियों की चरण धूल है, कोई साधारण थोड़ी है। और सब कृष्ण के कितने प्रेम से सेवा आदि करते जा रहे हैं। वृक्ष से लेकर के पेड़ पौधे से लेकर के सभी करते। इसलिए जत्किंचित तनुगुल्मा किकट मुखम गोष्ठे समस्त तत् सर्वानंद मुकुंद दयितं लीलानुकूलं परम शास्त्रीय स्फुटंत निश्चिंतं जांचया ब्रह्मादिवि सस्पिनं मुदियंते बंधते। हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी कहा है, बोले धूल कणा बिछड़ी भिक्षु से लेकर के सर्प से लेकर के सभी मनो राधा गोविंद की माधुर्य रस की मिलन अथवा विरह की सेवा आदि करते जा रहे, मिलन अथवा विच्छेद की सेवा करते जा रहे। जैसे उदाहरण देखना है, जत्किंचित तिनोगुल्म किकट मुखम गोष्ठे संस्थित सर्वानंद मुकुंद द्वैतम। ये सब क्या मुकुंद के साथ द्वैत अत्यंत जो है प्रिय है सब मुकुंद द्वैतम। लीलानुकूलनम, लीला अनुकूल सब, लीला के कोई प्रतिकूल नहीं है। अनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम
अनुकूल कृष्ण है। इसलिए अनुकूल्यन शब्द की अर्थ हमारे भक्तिमान ठाकुर लिखते हैं अनुकूल कृष्ण। जैसे आप लोग ने कृष्ण के जो विभाग दिखाए हैं, अनुकूल कृष्ण, दक्षिण कृष्ण, सठ कृष्ण और धृष्ट कृष्ण। ये अनुकूल कृष्ण अनुकूल्यन, उसमें भक्तिमान ठाकुर सुंदर रूप में लिख रहे हैं। यही जो अनाभिलाषिता श्लोक के ऊपर व्याख्या लिखते जा रहे हैं, बोले अनुकूल कृष्ण, प्रतिकूल कृष्ण नहीं। सठ धृष्ट आदि ये कहते हैं प्रतिकूल कृष्ण में चले जाते हैं। अनुकूल कृष्ण माने राधा जी के प्रति परम अनुराग रखने वाले। दक्षिण कृष्ण नहीं है, इसलिए हम जो 4 प्रकार के कहा ना, क्या है? अनुकूल, दक्षिण, धृष्ट और सठ। ये सठ और धृष्ट के छोड़ दो, और रहा गया कौन सा? अनुकूल और दक्षिण। ये दक्षिण के भी छोड़ दो, और अनुकूल अर्थात अनुकूल क्या है? राधा जी के प्रति परम अनुराग युक्त है, राधा जी के छोड़कर नहीं रह सकते, वो अनुकूल कृष्ण है। जिसमें भक्तिमान ठाकुर सुंदर लेख में लिखा, वो जयदेव गोस्वामी पाद के उस श्लोक के भी कोट करके दे दिया। ये कृष्ण है, ये राधा जी जब रास से दात मान करके छोड़ गई, चली गई, और कृष्ण समस्त सखियों के सामने समस्त सखियों के परित्याग करके किसके तरफ जा रही है? राधा जी के तरफ। यही रायमन ने बोला, रायमन यही तो अंत में बोला है। ये कृष्ण के प्रेम जो राधा जी के सर्वोत्तम प्रकाश है, कैसे जानेंगे? 100 कोटि गोपी, सैकड़ों गोपियां थी इस समय, इतने करोड़ गोपियां हैं, और केवल एकमात्र राधा जी मान करके चले गए थे स्वयं सबके सामने, सब सखियों के परित्याग करके। और कृष्ण किसके बाद? संसारोपी कंसार, संसारोपी इस श्लोक में वर्णन करते जा रहे, जो जयदेव गोस्वामी के श्लोक भी उन्होंने लिखा। ये अनुकूल कृष्ण है। तो ये जो कहती है, जबकिंचित तिनकुलम किकट मुखम गोष्ठे समस्थित सर्वानंद मुकुंद द्वैतम और लीलानुकूल, यह पर जो कार्य है लीला के अनुकूल है, कोई प्रतिकूल नहीं है। भक्ति के व सेवा के दो वस्तु होता है, उसमें दिखा जाता क्या है? अनुकूलमयी सेवा होनी चाहिए, प्रतिकूलमयी सेवा नहीं है। और जो प्रतिकूल जो दिखा रहे ऊपर से प्रतिकूल, वो भी राधा कृष्ण की प्रेम विनोदन के लिए है। आज समझे, ये भी बहुत गुड़ तात्पर्य है। गोस्वामी उसमें दिखा रहे, जैसे जो कहते हैं, जो जत्किंचित तिनकुलम मुखम गोष्ठे समस्थित सर्वानंदमय मुकुंद लीलानुकूलम है। जैसे उदाहरण दे, कैसे? जैसे राधा जी मान कर है, राधा जी मान करके कृष्ण के छोड़ करके जा रही है, कृष्ण मनाने के लिए बहुत प्रयास की है। आज समझिए, कि कृष्ण के समस्त जो है प्रयास क्या हो गया? फेल हो गया। यहाँ तक भी कृष्ण के जो बंसी जो है, जिस बंसी के द्वारा सबके जो है वो क्या कर लेते हैं? कंट्रोल करते हैं। इसलिए तो ब्रज में कृष्ण बंसी धारण करते हैं, और कोई कारण नहीं है। द्वारका मथुरा में बंसी धारण करने की जरूरत नहीं होता, थोड़ा सा रुष्ट हो जाए है, और रुक्मिणी तो छोड़ दे, सत्यभामा भी मान छोड़ करके बस बैठ जाएगी। नव वृंदावन लीला में ये सब दिखाया गया। विश्वनाथ ये क्या बोले, बृहद भागवतम है। थोड़ा बहुत कृष्ण है, थोड़ा अपने गुस्सा दिखा दे तो सत्यभामा की मान भी कहाँ चकनाचूर है, सब बिगड़ जाए। किंतु देखो ब्रज में जो है कृष्ण इसमें वंशी धारण करते हैं, ये मानो ब्रह्मास्त्र है। सारे गोपियों की जो है मान मर्दन करनी, विशेषकर राधा जी के कंट्रोल करना इतने सहज नहीं, इसमें वंशी के द्वारा करना चाहिए। किंतु वंशी के धनी भी क्या हो गया? फेल हुए। बोले वंशी धनी कैसे फेल हो गए? गुरुदेव एक लेक्चर कथा में सुना रहे हैं, बहुत दिन की कथा। गुरुदेव कह रहे जे राधा जी मान करके कृष्ण मनाने के लिए प्रयास किया है, किंतु हुआ ही नहीं। तब राधा जब चलने लगी, कृष्ण ने किया कि बंसी बजाया,
जानते हैं कि ये बंसी हमारे अमोघ अस्त्र है, किंतु राधा जी भी कम नहीं है। राधा जी ने क्या कि चलो बंसी ध्वनि सुनने के पहले ही उन्होंने क्या कि ये देखो वहीं से रुई ले ली, वृंदावन के सब वृक्ष समस्त प्रकार के वो देने के लिए ये है, माने लीला के अनुकूल सब कुछ देने के लिए तैयार है। कि वो क्या वृक्ष कहा जाता है, कल्प वृक्ष, इसलिए कोई संशय मत करो है। और राधा जी ने क्या कि साथ ही साथ रुई करके दोनों कान में लगा दी। साउंड तो घुसेगा तब तो जाएगा। निसम्म गीतम तदनंग वर्धनम, बंसी ध्वनि सुन करके उनके हृदय में जो प्रेम को वर्धन करते हैं, बंसी की ध्वनि नहीं सुनाई जाए तो क्या करें। राधा जी भी कम नहीं है। तो अभी क्या हुआ तो राधा जी ने क्या कि दोनों कान में क्या क्या लगा दिया, रुई लगा दी, बंसी ध्वनि प्रवेश नहीं करे, क्योंकि बंसी की ध्वनि ऐसे है सर्वकार्षक सर्वचित्ताकर्षक गोपी मनोहारिणी। कई बंसी के जो है उसके नाम भी शास्त्र में कहा है। कौन सा बंसी के द्वारा कृष्ण किसको जो है आकर्षित करते हैं, कौन सा ध्वनि के द्वारा आकर्षित करते हैं, ये भी वर्णन है, जिसे हमारे रूप गोस्वामी पाद से वर्णन किया है। आज समझ लीजिए, बहुत कथा सुंदर सुंदर है। रूप गोस्वामी पाद इसके वर्णन करते जा रहे, कौन सा बंसी और कौन सा ध्वनि के द्वारा। बंसी के अनेक प्रकार ध्वनि होता है, बंसी के अनेक प्रकार नाम भी होता है। आज बंसी, बेनू है, मुरली, ये सब है। चलो हम उसमें जाए तो हम आगे कथा नहीं बढ़ाएंगे, समय तो उतना है पास हमारे है लिमिटेड टाइम है। तीनों को रखते थे आर्य जोगमाया की तरह सभी प्रकाश होता है। भगवान के रागने की क्या जरूरत होता है, स्मरण करने के साथ ही अपने आप आ जाता है। आज समझ जिसको जैसे होता है ना वो भगवान, इसलिए कहते हैं भगवान है नहीं, वो भगवान भी उसी कहा जाता है। वो थोड़ी हम साधारण पुरुष थोड़ी है, वो सब चिंतन करने के साथ योग में व्यवस्था करते हैं। इसलिए कहते हैं भगवान कहते हैं जोग माया, जोग में व्यवस्था, कृष्ण की इच्छा होने के लिए जोग में करते हैं। आप कथा बीच में मत, कथा मत छोड़ो, सुनो, हाँ बाद में प्रश्न पूछना, क्योंकि हमारी कथा नहीं है, समय होगी ना अभी महाराज बताएंगे हैं। तो अभी क्या हो गया, राधा जी ने क्या कर लिया, रुई लगा दी, बंसी ध्वनि सुनाई नहीं पड़ेगी। अभी कृष्ण क्या करें, राधा जी के मान प्रसन्न कैसे करें, मान भंग कैसे करें, क्योंकि राधा जी के मान यदि नहीं भंग करे पुनः मिलन नहीं होगा। है आज समझ में नहीं है, मिलन के लिए क्या कृष्ण मान भंग करना पड़ेगा है। तो मान भंग करने के लिए कृष्ण ने क्या किया, अभी तो बंसी फेल हो गया, क्योंकि वो राधा जी ने कान में रुई लगा दी। अभी रुई कैसे निकलेगी आप बताओ है, क्योंकि जब तक रुई कान में भर लिया और रुई नहीं निकालोगे तो बंसी ध्वनि नहीं जाएगा। अब बंसी ध्वनि नहीं जाए तो राधा के मान किसी से किसी तरफ से वो दूर नहीं हो। हेतु की मान है ना, हेतु मान हो है, कहीं किस हेतु नष्ट हो जाए मान नष्ट हो जाए। और ये हेतु की मान, हेतु के बिना कारण से मान हो गया है, ये आप निकलेगा कैसे आप बताओ है। तो उस समय कृष्ण ने क्या कि जोग माया है, अंतिम कृष्ण क्या कि जोग माया के स्मरण किया। ये जोग माया राशि के कैसे मिलन। देखो उस समय क्या करते हैं, जोग माया क्या करते हैं, राधा जी चल रही ना है पगदंडी होकर के, ब्रज में जो रास्ता होता है पगदंडी होता है, दोनों तरफ ऐसे थोड़ा सा ऊंची होता है और दोनों तरफ कांटे होता है, और एक ही व्यक्ति केवल जा सकते हैं ना, इधर आप जा सकते हो ना उधर जा सकते हो है। आज में जैसे हम वो इसमें जाते हैं इंग्लैंड में जाते हैं, कहाँ उस तरफ एक ही रास्ते छोटे छोटे हैं, एक गाड़ी जा सकते हैं, माने एक कार जा सकते हैं, उसे दूसरी कार आ जाए ना कम से कम 50 मीटर 60 मीटर 100 मीटर आपको पीछे बैक करना पड़ेगा। ओएल से जाते हैं आप गए ना, ओएल नहीं गए है, उसे महाराज जानते हैं, उसे छोटा छोटा ऐसे रास्ते एक ही कार जाए आने की जगह। अच्छा चलो है, अच्छा चलो उसी प्रकार ब्रज की जो रास्ता होती है जिसको पगदंडी कहा जाता है, इतना छोटा रास्ता होता है। अच्छा राधा दी जा रही है, जोग माया के स्मरण किया, जोग माया ने क्या की है, देखो क्या हो गया, सर्प ने विशाल जो है एक है 4-5 फीट लंबे है कृष्ण सर्प
है ऐसे हुट है क्या बोलते हैं, फन को ऐसे करके लाल लाल है आंख जैसे, और दोनों जिया पे ऐसे रपड़ाती है, हिस हिस करते हुए राधा जी के सामने आई। अब तो राधा जी क्या करेगी, ना इधर जा सकते ना इधर जा सकते है, और सांप भी ऐसे हैं, वो भी जो है ऐसे करते करते ऐसे ऐसे करते। राधा जी डर गई ना है, राधा जी डर करके क्या करते, जब पीछे आ करके क्या करेंगे, कृष्ण कृष्ण महाबाहु, हे कृष्ण ये महाभुजे वाली कृष्ण रक्षा करे, बस विरह। और आकर के कृष्ण के संग क्या किया, अपने आप उसको आलिंगन कर लिया। राधा कृष्ण मिलन हुआ कि नहीं हुआ। देखो यहाँ पर मुझे प्रतिकूल दिखाई दे जा रहे, सांप प्रतिकूल होते पर भी अनुकूल के दिखा रहे हैं। इसलिए ब्रज में जत किंकर से बहुत से खोलू का ना, क्या श्लोक बोला, जत किंकर से ना जो श्लोक मैंने बताया, ये ब्रजविलास तब की जो है, जत किंचित न गुलम विकट मुखम गोष्ठे समस्थित सर्वा आनंद में लीला अनुकूल, लीला के अनुकूल कर दी कि नहीं, मैंने दोनों की राधा कृष्ण के मिलन हो गया, जो कृष्ण के वंशी कर नहीं पाए। और देखो वो सर्प को क्या कर दिया, राधा कृष्ण मिलन कराया कि नहीं कराया, मिलन कराया कि नहीं। देखो इसलिए कहते हैं ब्रज में जो है सभी जो है राधा कृष्ण की सेवा में रहता है, और माधुर्य सेवा में रहता है। हमारी जो रघुनाथ दास गोस्वामी का कोई प्रतिकूल के नहीं रहता है, और जहां पर प्रतिकूल की है देखा कि ऊपर ऊपर प्रतिकूल, वास्तव वो अनुकूल, प्रतिकूल नहीं होता है। जैसे गुरुदेव उदाहरण दे देते, जैसे अभिसारिका नाई के रूप में राधा जी जा रही है, राधा जी कृष्ण के साथ मिलने के लिए जा रही है, घनरात्रि है, घनरात्रि में क्या है अंधकार है, और उस अंधकार रात्रि में राधा जी चल रही है। मानो दो प्रकार के अभिसार होती है, एक कृष्ण पक्षी अभिसार होता है, एक शुक्ल पक्षी अभिसार होता है। कृष्ण पक्ष अभिसार में जो होता है, राधा जी जब जा रही है किसी से विशेष सखी के साथ है, समझिए अंधकार रात्रि है, कुछ दिखाई नहीं पड़े है। यहाँ तक भी सखिया में उनके सिखा दी, ये सखी देखो तुम हंसना मत, कहीं बातचीत करती कि तुम हंस दिया, बोले राधा जी के दंत पक्ति जो है रात है, ऐसे मानो एक ही साथ में हजारों चंद्रमा उदित हो जाएगा, इतने चंद्रमा के ज्योति होता है। आपके क्या बताई है, और ऊपर के जो भाग नीचे के भाग जो होता है, जिसको हम कहते हैं क्या बोलते हैं इसको, ये जो डम्स जिसको कहा जाता है, डम्स, ये जो है ये दांत के ये लाल लाल भाग होता है, हाँ, वो ऐसे लगेगा अरुण वर्ण हो जाता है, और एक ही साथ में मानो नवीन चंद्रमा उदित हो रहा है। राधा जी जब हंस देती है उसमें एक एक करके वर्णन हो रहा है, मैं क्या वर्णन करूँ आप लोग के साथ है। ये चंद्रमा एक ही साथ में मानो राधा जी के एक ही जो कितने दंत राजी होता है, 32 दांत होता है ना, चलो कुछ हंसने से कुछ दांत तो निकालता है, बोले इतने समय एक ही चंद्रमा, और चंद्रमा की किरण जो अरुण है क्या बोले वो होते जाते है। चंद्रमा की जो लाल लाल आभा जो पूर्ण चंद्रमा जैसे पहली जो उदित होता है वो लाल लाल आभा होता है, और रात्रिकाल में ऐसे होता है अंधकार में कैसे एक ही साथ में चंद्रमा कैसे उदित हो जाता है, लोग आश्चर्य हो जाए। इसलिए राधिका के सखियां शिक्षा देती है पूर्णिमा की, और तो अनेक प्रकार शिक्षा है। तो कहते हैं राधा जी तुम हंसना मत है, किंतु सखियां ऐसे जब चलते चलते बातचीत करते हैं ना है कि हंसना मत है, कि लोग दृष्टि आ जाए अंधकार में देख और भी ज्यादा दिखाई पड़ता है। तो वे राधा जी चल रही, अच्छा चलो राधा जी चल रही है, और उस समय वर्णन हो रहा है अभिसारिका राधे के वर्णन नहीं, वो तो है नहीं, वो तो क्या बोले इसको अभिसार कहा जाते हैं, मधुर मधुर निशान जो कहते हैं वो शुक्ल पक्षीय अभिसार, मैं चंद्र क्या बोले कृष्ण पक्षी अभिसार की बता रहा हूँ, वो भी श्लोक है बहुत सुंदर है, इसलिए मैं तो कृष्ण पक्ष अभिसार के ले रहा हूँ। शुक्ल पक्षी अभिसार मधुर मधुर निशान जतुर्भास वो दूसरी पड़ता है। हाँ महाराज जो कर रहे हैं वो भी अच्छा है, अभी तो इसमें आ रहा है। तो उसमें गंभीर रात है, देखो उस समय शेर
भल्लू आदि अनेक जो है भयावह जीव जो है, बाघ है ना, वो भी हुंकार करते हैं। ये विचार में दिखा रहे अंधकार रात्रि में कैसे बाघ ही दिखाते। अच्छा वो बाघ क्या है? वो बाघ है क्या चीज? शेर है क्या चीज? वो साक्षात जोग में है, व्याघ्र के रूप में नरलीला के बत है, ऐसी लीला करने के लिए क्या कर रहे हैं? लीला के पुष्टि करते हैं। उस जगत में सब जरूरत नहीं है, तथापि ये दिखाते नरवत लीला के भांति राधा जी के अभिसार कैसे होती है, ये भी दिखाते राधा। बहुत सुंदर सब कथा है। हम तो अधिकारी नहीं है, किंतु आप ग्रंथों की जब अध्ययन करोगे देखो इतने आनंद होगा, नाम करते करते ही आपके चिंतन हो जाएगा। ये किस प्रकार अंधकार रात्रि में अवस्था में कैसे अभिसार करते हैं, और शुक्ल पक्ष में कैसे, ज्योत्सना रात्रि में कैसे अभिसार करते हैं, ये समस्त वर्णन है। ये जो प्रतिकूल बाघ जो है, शेर जो हुंकार कर रहे हैं, और कहीं कहीं दिखाई भी पड़ेगा आपको, उसमें वर्णन है, सुंदर रूप में वर्णन है। बार भालू आदि मानो राधा जी के पास ही आकर के वे निकलते जा रहे हैं। सखिया कार्य सखी देखो राधा के कार्य, ये देखो देख करके डर जाती है, क्योंकि जब तक ये सब नहीं रहे उत्कंठा नहीं बढ़ेगा। इसलिए उत्कंठा बढ़ाने के लिए जोग में सैन्य जो है वहीं पर ये सब धारण करके ये सब कर, इसलिए जत्किंचित तीनों गोष्ठ ही तत्व सर्वानंद मुकुंद द्वैतम लीलानुकूलम परम है। लीला के अनुकूल सब होता है, ऊपर से प्रतिकूल दिखाई पड़ता है, बात हुंकार करते डराते हैं ना, किंतु ये क्या है? लीला के प्रतिकूल नहीं है, सब अनुकूल है। ऐसे बाधाओं के जो है अतिक्रम करके राधा जी कैसे अपने प्राण कांत के साथ मिलने के जा रहे हैं, क्योंकि जितने बाधा आएगा उतना ही परिमाण उसको उत्कंठा जगेगा अपने प्रियतम के साथ मिलने के लिए। यही तो परक्यात्व में ये विशेष वैशिष्ट दिखाती है। आगे जाए से बहुत विचार है। इसलिए कहते ना ब्रज में वास्तव रूप में ब्रज में जो शुद्ध नित्य गोलोक वृंदावन ब्रज में वास्तव कोई संत नहीं है, ना कोई दास्य ना कोई और, केवल एक माधुर्य रस की ऐसे एक लीला अनुकूलम होती जा रही। जैसे जैसे साधक होते हैं अपने अपने दृष्टिकोण से वो स्मरण करते हैं, लीला आदि करते हैं, और भगवान जोग माया के द्वारा उस साधक के हृदय कंदर में उसके प्रकाशित करते हैं। इसलिए हमारे चंडीदास विद्यापति आदि अपने कीर्तन में इसमें वर्णन करते हैं कैसे कैसे होते। मंचागुरु कृपाल सिंधु पतितानंद पावने भो वैष्णवे भो। समझ ज्यादा ले जाते चलो मारे। श्री गुरवे श्री गौरचंद्राय सपदि कर